भारत का लाल किला इन दिनों बिहार में खूब चर्चा में है। दरअसल दिसंबर 2022 के पहले पखवाड़े में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें तमाम वरीय नेताओं ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की बात कही। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार 2024 में भारत के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि वे पीएम उम्मीदवार नहीं है। ये अलग बात है कि सारी बातें भविष्य के गर्त पे छिपी हुई है, लेकिन इन सब में सबसे अधिक चर्चा लाल किला की हो रही है। ऐसे में हम भारत के लाल किला के बारे में बताएंगे। 5 बातों में उसके ऐतिहासिक तथ्यों को रखेंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ हम ये जानते हैं कि आखिर इसका निर्माण किसने कराया था। ये तो सबको पता है कि लाल किला देश की आन बान और शान है। यहाँ हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। बता दें कि इस किले का इतिहास सदियों पुराना है। लाल किला मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक के शासन की गवाही देता आ रहा है। भले ही किले की दीवारें बूढ़ी होती जा रही हैं, लेकिन मन में जो जज्बा है वो हमेशा जवान रहता है और यहाँ का इतिहास उतना ही अधिक गहरा है तथा इसे देखकर हमारा मनोबल हिमालय से भी ऊंचा रहता है। जहाँ तक इसके निर्माण की बात है तो इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। साल 1638 में उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तब इसे बनने में 10 साल लगे थे, यानी कि लाल किला 1648 में बनकर पूरे तरीके से तैयार हो गया था। ये भी कहा जाता है कि 1060 में यानी कि 1060 में इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने करवाया था और शाहजहां ने इसे तुर्क शैली में ढलवाया था। हालांकि ये शोध का विषय है, लेकिन सब जगह शाहजहां की ही चर्चा मिलती है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। ये तो हर कोई मानता है कि लाल किला विश्व की सबसे अधिक सुंदर जगहों में शामिल है। बता दें कि इसे सजाने के लिए दुनिया भर से सामान मंगवाया गया था। महल के मुख्य कक्ष को भारी पर्दों से सजाया गया था। इसके लिए उस समय चीन से रेशम और टर्की से मखमल मंगवाए गए थे। तब चीन के रेशम और टर्की के मखमल से महल की सजावट की गई थी। दरअसल 15 जून 1648 को शाहजहां ने लाल किले को अपना आशियाना बना लिया था। लाल किला में देखने के लिए कई खास चीजें हैं। इनमें दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, खास महल, हयात बख्श बाग आदि प्रमुख स्थल हैं। ये भी कहा जाता है कि जब मुगल का शासन था तब यहाँ के शाही बाजार में दिन में 5 बार शाही बैंड बजाया जाता था। ये बैंड हाउस मुख्य महल में प्रवेश का संकेत भी था। ये भी कहा जाता है कि इस किले में 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। अब बात करते हैं 3 नंबर की। लाल किला पर कब्जा जमाने के लिए समय समय पर हमले और आक्रमण भी होते रहे। दरअसल सबसे पहले 1783 में सिखों ने लाल किला पर हमला बोला था और इस पर कब्जा कर लिया और इसमें वो सफल भी रहे थे। कहा जाता है कि 60,000 सैनिकों के साथ बघेल सिंह और 10,000 सैनिकों के साथ जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दिल्ली में हमला बोला था। इस तरह सिख योद्धाओं ने 11 मार्च को लाल किला पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने सिखों के साथ समझौता कर लिया और 3 लाख रुपए नजराना दिया। आक्रमण का मामला यही नहीं थमा। मराठा सैनिक भी दिल्ली पर लगातार हमले बोल रहे थे। बाद में दिल्ली पर मराठों ने कब्जा भी कर लिया। मराठों का दिल्ली पर लगभग 15 साल तक कब्जा रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अंग्रेजों का भारत पर राज हो गया। इसके बाद साल 1803 में यानी कि 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मराठों पर हमला कर लाल किला पर कब्जा किया। बुरी तरीके से उन्हें हराया और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं 2 नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं कोहिनूर हीरा की। दरअसल कोहिनूर हीरा अभी ब्रिटेन में है। उसे भारत लाने के लिए वर्षों से मांग उठती रही है। 2 माह पहले जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बने तो कोहिनूर हीरा को भारत लाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। यूं कहे कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से कोहिनूर हीरा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। एक समय था जब कोहिनूर हीरा भारत के पास था
और ये हीरा कहीं और नहीं बल्कि इसी लाल किले में रखा हुआ था। बाद में ये बादशाह के तख्त में जड़ा गया और कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन भेज दिया। तब से वह ब्रिटेन में है। बता दें कि ये हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ये दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है तथा इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। मूल रूप में कोहिनूर हीरा 793 कैरेट्स का था और वर्तमान में यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। अब पहले नंबर की बात करते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी लोगों के मन में एक सवाल हमेशा कौंधते रहता है कि इसका नाम लाल किला कैसे पड़ा। नाम के पीछे भी कोई कहानी है क्या? कहा जाता है कि शुरुआत में इस इमारत के कई हिस्से चूने के पत्थर से बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसका रंग सफेद था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पत्थर खराब होने लगे। तब अंग्रेजों ने इस किले को लाल रंग से पेंट करा दिया। इसके बाद से इसे लाल किला कहा जाने लगा। वैसे भी अंग्रेज के जमाने में बनाए गए बड़े बड़े भवन लाल रंग के ही हैं। जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ हर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाने लगा। 15 अगस्त 1947 को भी यहाँ तिरंगा फहराया गया था। तब से लेकर अब तक लाल किला देश की प्रगति का गवाह रहा है। हालांकि ये वर्ष 2003 तक भारतीय सेना के हवाले था, लेकिन उसी साल सेना ने इसे खाली कर दिया और लाल किला अब पर्यटन विभाग के जिम्मे है। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।